शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने अपना घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई हुई गाड़ी के नज़दीक आ गई। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास बोला, यार अविनाश, घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमर विलास चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने में मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़े अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। और वह सब बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगे। अविनाश भी पीछे नहीं रहा और बोला, अरे हम लोग अमर विलास चलेंगे, जो खाना हो खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी के फाटक को ज़ोर से बंद किया, घूंघट हटाकर अपने पापा के पास आ पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, पापा मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। ये शब्द इतनी ज़ोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा हो। मामला क्या था यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर कहा, नेहा क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हुई कि तुम विदाई के समय अचानक ऐसी बातें बोल रही हो। अविनाश की तो मानो दुनिया से ही लौटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया। अविनाश के दोस्त और भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ जो दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया। आप जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है ना। नेहा रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए मेरे पिताजी माताजी के साथ पिछले 1 साल से योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा, बारातियों को किसी भी चीज़ की कमी ना लगे। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरे शादी में कोई कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई टी शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्त को पनीर में गड़बड़ लगी, व मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा कि लेकिन बेटा, इतनी छोटी सी बात पर। नेहा ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत ही नहीं है। रोटी क्या आपने बनाई है, रसमलाई पनीर ये सब हलवाई का काम है। आपने तो दिल खोल कर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया, कुछ कमी नहीं रहने दी। कमी रह गई तो वो हलवाई की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया रानी विदा कर रहे हैं। आप कितनी रातें रोएंगे क्या मुझे पता नहीं है। माँ कभी मेरे बिना बाजार नहीं निकलती, कल से वे बाजार अकेली जा पाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वे खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। ये बात इनके समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का पतंगड़ क्यों बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, पर ईश्वर बड़ा कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी ना समझो को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। उन्होंने नेहा के सामने अपना सर तक झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी भी ऐसी बेटी पाकर गौरव का अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई।
पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माता पिता की आंखें। अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूसरे प्रदेश में, अब किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। दोस्तों, ये कहानी सुनते वक्त मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को पराया धन बोल दिया। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना खोया होगा व कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। खाने में कमियां कभी ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाली रोटी, पनीर या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। ये भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता का अरमान सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है। उन्हें पकने में सालों लगते हैं।